हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले लेट अस रिफ्रेश द फार्मूलाज इन दिस एक्सरसाइज। जो हमारे दो फार्मूलाज बेसिकली यूज़ करेंगे दे आर, फर्स्ट इज़ एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n minus 1 into d. So this is the first formula that we are going to use, and the other formula that we will use is n by 2 a plus l. और जो फॉर्मूला बार बार हम यूज़ करेंगे that is from the previous exercises, that is a n is equal to a plus n minus 1 into d. So these are the three formulas that we are going to use in this exercise. So let us try to understand that किस टाइप के क्वेश्चंस हमें इसको एक्सरसाइज में हमें देखने को मिलेंगे. So first of all, जो basically what we are going to do here, we are going to find the sum of an AP. कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें सम फाइंड करना होगा. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. अगर हमारे पास एक AP है, लाइक इट इज़ एन AP 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन. सो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म. फर्स्ट 4 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 4 terms. So इसको फाइंड करने से पहले what we will do, we will try to do it manually. Obviously ये हमारी फर्स्ट टर्म है, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म. अगर इसका हम सम करेंगे तो इट शैल बी 2 plus 5 7, 7 plus 8 it will become 15, 15 plus 11 the answer should be 26. सो अभी हमने देखा कि किसी भी सीक्वेंस का अगर हम सम करेंगे तो मैनुअली ऑब्वियसली हम उसको कर सकते हैं. तो बट इसको सम फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ एक फार्मूलाज भी अवेलेबल हैं. तो वी विल ट्राई कि उससे उस फार्मूलाज को अप्लाई करके कैन वी फाइंड द सम. सो फर्स्ट फार्मूला है दैट इज़ एस एन. इट इज़ सम ऑफ एन टर्म्स. एस एन का मतलब हम समझेंगे इट इज़ जस्ट लाइक सम ऑफ एन टर्म्स. And now it is n by 2 multiplied by 2a plus n minus 1 into d. तो मैं इसको पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं. एस एन इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d. Now इस AP को अगर ऑब्जर्व करें, सो नंबर ऑफ टर्म्स, ऑब्वियसली अगर हमें 4 टर्म्स बोला है तो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स. S4 बन जाएगा ये. सो नाउ n इज़ टू 4, तो n की जगह पे हम 4 अप्लाई करेंगे. नाउ फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज़ 2, सो 2 into 2 इट शैल बिकम 4. n minus 1, n इज़ अगेन आवर 4 minus 1. और d कॉमन डिफरेंस इस AP में हमें मिल रहा है, दैट इज़ 6. सॉरी इट इज़ 3. सो जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे ये कैंसल आउट हो जाएगा and it should become S4 is equal to 2 into 4 to the 8 plus 4 minus 1 3 हो जाएगा. 3 3 is then 9. Now wait, we have to do some rectification. A की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 है, सो 4 को हम डिलीट करेंगे. नाउ दिस इज इट इज़ गिवन टू अस दैट वैल्यू ऑफ A, फर्स्ट टर्म जो हमारी 2 है वो हमने बाय मिस्टेक 4 पुट किया था. सो 2 2 द 4. नाउ इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे द आंसर शुड बी 2 into 13 विच इज़ अगेन इक्वल्स टू 26. सो अभी हमने देखा कि वी कैन डू इट बोथ वेज, कि अगर हम इसका ऐसे सम निकाले, मैनुअली सम निकाले तो भी 26 आया था, और अगर हम बाय फार्मूला पुट करें तो अगेन हमारा जो सम है वो 26 आया है. बट द पॉइंट इज़ कि अगर हमारे पास कुछ 3 या 4 टर्म्स हैं तो उसको तो सॉल्व करना काफ़ी आसान रहेगा. लेकिन कभी अगर हमें
हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना है तो मुश्किल हो जाएगा मैनुअली उसको करना। तो उसके लिए ये जो हमारे जो फार्मूलाज हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सो उसको हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अगेन जो एक और फार्मूला है हमारा सम ऑफ टर्म्स का। सो इन दिस केस हमें एल फाइंड करना चाहिए। एल इज़ द लास्ट टर्म। नो, एल स्पेसिफाइज द लास्ट टर्म। अब हमारा क्वेश्चन था कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, देन हमारी एपी क्या बन जाएगी? दिस इज एपी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओनली 4 टर्म्स अवेलेबल है। सो द फॉर्मूला इज S4 इज इक्वल टू एन क्या था हमारा? 4/2 इंटू ए प्लस एल। ए इज 2 प्लस नाउ एल इज लास्ट टर्म इज 11। सो अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 13, द आंसर शैल बी 26। सो अभी हमने देखा कि हम कोई भी फार्मूला यूज़ करें हमारे पास आंसर 26 आ रहा है। सो दिस इज़ द मेथड कि आप किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी एपी में आप ये फार्मूला लगा के उसका सम ऑफ एपी फाइंड इजीली कर सकते हो।